मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर शहर में उसने की थी एक शादी। हर शहर में उसकी एक पत्नी थी। वो प्यार का नाटक करता और लड़कियों को उसके जाल में फंसाता। एक दो नहीं, उसने कर डाली 17 शादियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेनू जोशी। ये कहानी किसी लड़के की नहीं बल्कि उड़ीसा के 66 साल के एक डॉक्टर की है। उसे शादी करने का ऐसा नशा था कि उसने 17 बेहद पढ़ी लिखी अमीर महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादियां कर ली। देश भर में अलग अलग राज्यों में उसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, यहां तक कि कमांडेंट लड़की भी इस नटवर लाल के जाल में फंस गई। ये बेहद हैरान करने वाली कहानी है उड़ीसा के कॉनमैन जिसका नाम था बिधु प्रकाश स्वैन। बिधु प्रकाश की पहली शादी साल 1982 में हुई। उसके बाद तो वो एक के बाद एक लड़कियों को अपने जाल में फंसाता चला गया। वो खुद को डॉक्टर बताता था और नाम बदल बदल कर अलग अलग शहरों में शादियां करता था। इसने 17वीं शादी दिल्ली की रहने वाली एक सरकारी टीचर से आर्य समाज मंदिर में की। उस वक्त इसकी उम्र 66 साल थी। इसके निशाने पर होती थी वो महिलाएं जो बेहद पढ़ी लिखी हों और अच्छी नौकरी भी करती हों। ज्यादातर ये 30 से 40 साल के बीच की औरतों को अपना जाल में फंसाता था। ये महिलाएं या तो तलाकशुदा होती थीं या फिर किसी वजह से उनकी शादी काफी देरी तक नहीं हुई होती थी। इनका काम बेहद अलग तरीके से ये काम को अपने अंजाम देता था। हर बार ये मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल डालता। ये खुद को फिजिशियन बताता। साइट के जरिए ये उस महिला से दोस्ती करता और फिर शादी कर लेता। हर बार ये किसी नए नाम से अपनी प्रोफाइल बनाता। हैरानी की बात ये थी कि ये पिछले 38 साल से इसी तरह अपना प्रेम जाल फैला रहा था, लेकिन किसी को कभी भी इस पर कोई शक नहीं हुआ। महिलाएं इसके जाल में फंसती चली गईं। साल 2021 में इसने आखिरी शादी की, लेकिन थोड़े समय बाद ही उस 17वीं पत्नी को इस पर शक होने लगा। ये हमेशा अमीर महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था और उनके पैसों पर ऐश करता था। दिल्ली की उस महिला ने इसके बारे में पता करवाया तो उसे समझ आया कि वो किसी बड़े जाल में फंस चुकी है। दरअसल ये उस टीचर के साथ भुवनेश्वर में एक किराए के मकान में रह रहा था। महिला को जब इस पर शक हुआ तो उसने पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो वो भी हैरान रह गए। ऐसा केस पुलिस ने पहले कभी नहीं देखा था। इस बीच ये कॉनमैन भुवनेश्वर से फरार होकर असम चला गया, जहां इसकी 8वीं पत्नी रहती थी। 6 महीने तक ये उसी पत्नी के पास रहा और पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पुलिस ने एक एक कर सभी महिलाओं से कांटेक्ट करना शुरू किया। उन महिलाओं के पैरों तले भी जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि उनके पति की उनके अलावा 16 और पत्नियां भी हैं। पुलिस ने बताया कि शुरू में सिर्फ 9 ही पत्नियों से संपर्क हो पाया। उसके बाद पुलिस ने एक अपील जारी की जिसमें इसके बारे में सूचना दी गई और पुलिस को संपर्क करने के लिए कहा गया। पुलिस की इस अपील के बाद 5 और पत्नियां सामने आई। पहले ये लगा कि शायद खुद को डॉक्टर बताने वाले इस कॉनमैन ने 14 शादियां की होंगी, लेकिन थोड़े समय बाद जब ये गिरफ्तार हुआ तो इसने खुद कबूल किया कि इसने 17 शादियां की हैं। इसकी 3 और शादियां भी थी। 66 साल के शख्स ने अपने कई नाम रखे थे। रमेश चंद्र स्वैन, बिधु प्रकाश स्वैन, रमानी रंजन स्वैन। ये इतना शातिर था कि इसने अपने 4 आधार कार्ड भी बनाए हुए थे। इसके पास कई फोन नंबर्स थे। हर पत्नी को ये अलग नंबर देता था ताकि इसके राज हमेशा राज ही रहें। 38 साल तक ये एक के बाद एक शादी करता रहा और हैरानी की बात ये थी कि कोई इस पर शक भी नहीं कर पाया। दिल्ली में इसने एक टीचर के अलावा हाई कोर्ट की एक वकील से भी शादी की। उसने भी इस पर कोई शक नहीं किया। इसके अलावा एक आईटीबीपी की कमांडेंट भी इसकी 17 पत्नियों में से एक थी। सबसे पहले इसने जिस महिला से शादी की उससे इसके 3 बच्चे हैं जो अभी मुंबई में डॉक्टर हैं, जबकि दूसरी जो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर थी उससे भी इसके 2 बच्चे हैं। इसकी एक पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ये अपनी सभी पत्नियों से लाखों रुपए भी लूट चुका था। इन महिलाओं को जब अपने पति की हकीकत का पता चला तो वो सब दंग रह गईं।
17 महिलाओं के अलावा ये मेडिकल के कुछ स्टूडेंट्स को भी चूना लगा चुका था। इसने मेडिकल में एडमिशन दिलाने के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए की ठगी की थी। यहां तक कि ये हैदराबाद में 2 बार जेल भी जा चुका है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा इलाके का रहने वाला ये नटवर लाल खुद को बेशक डॉक्टर बताता है, लेकिन पुलिस को शक है कि शायद इसकी डिग्रियां भी नकली हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी करिए।